नमस्कार, आप तक न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। सबसे पहले देखते हैं आज की ताजा खबरें। विकास कार्य के 1350 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया, अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता का घेराव करेंगे। संवाददाता सम्मेलन में संगठन के पदाधिकारियों ने दी चेतावनी। नागरिकों के काम शीघ्र निपटाएं, जनता दरबार में मंत्री डॉक्टर अशोक उइके के निर्देश। नगर परिषद में अनशनकारियों की नारेबाजी, पिछले 5 दिनों से प्रशासन द्वारा कोई सुध नहीं लिए जाने का फूटा गुस्सा। मामूली विवाद में किया जख्मी, घर से 45,000 रुपए चोरी और दुकान से उड़ाया 10,000 का माल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। यवतमाल जिले में सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्य के 1350 करोड़ रुपए बकाया हैं, जिसे शीघ्र दिए जाएं। यदि बकाया रकम शीघ्र नहीं दी गई तो अधीक्षक अभियंता व मुख्य अभियंता का घेराव करेंगे। जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंप कर अनशन करेंगे। ऐसी चेतावनी इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष प्रवीण पांडे और ठेकेदार संगठन का जिलाध्यक्ष प्रवीण उम्बरकर ने दी है। वे सोमवार को स्थानीय जसराज होटल में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस समय राज्य के पदाधिकारी यहां आए थे। उनकी बैठक हुई, जिसमें सरकार से पैसे लेने के लिए विचार विमर्श किया गया। गत 2.5 वर्ष में राज्य में 90,000 करोड़ के काम किए गए हैं। लोक निर्माण विभाग में गत वर्ष में 8,000 करोड़ रुपए का प्रावधान उपलब्ध था। पूरे राज्य में दिसंबर के आखिर तक 26,000 करोड़ के बिल लंबित हैं। मार्च 2025 के आखिर तक 20,000 करोड़ के काम प्रगति पथ पर है। ऐसे कुल राज्य के 46,000 करोड़ का बकाया सरकार की ओर है। गत 2 वर्षों से लंबित देयक के 5 या 10% राशि ठेकेदारों को दी जा रही है। ठेकेदारों ने बैंक और अन्य फाइनेंस की ओर से कर्जा लेकर यह काम लोकसभा विधानसभा चुनाव के पहले पूरे किए हैं। यवतमाल जिले में दिसंबर के अंत तक 650 करोड़ के बिल लंबित है। मार्च के आखिर तक 600 करोड़ और ऐसे कुल 1350 करोड़ रुपए सरकार की ओर बकाया है। गत 5 माह में कोई राशि नहीं दी गई। इसके भी अलावा सरकार ने 100 दिन का कार्यक्रम योजना में प्रगति पथ पर रहने वाले कुछ कामों को पूरा करने के लिए अधिकारी दबाव डाल रहे हैं। पैसे के बारे में पूछने पर बाद में देंगे, ऐसा दो टूक जवाब दिया जा रहा है। इसके लिए हार्टमिक्स ठेकेदार महासंघ, बिल्डर्स एसोसिएशन, विदर्भ ठेकेदार संगठन, महाराष्ट्र इंजीनियर एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में यवतमाल में सोमवार को बैठक हुई, जिसमें इन संगठनों के बाबा साहेब गुंजाटे, बंटी वोरा, नगराले, संजय मैन, नितिन डहाके, नितिन सालवे, राजेंद्र आठवले, प्रदीप चड्डा, प्रवीण पांडे, प्रवीण उम्बरकर, उम्मीद उत्तरवार, अरविंद बाढ़ोनकर आदि उपस्थित थे। ऐसा ही रहा तो आगामी कुछ दिनों में राज्य के पूरे काम बंद करने का निर्णय लिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ठेकेदार के पास के कामगार और अन्य कर्मचारी, ऐसे 50 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 25 फरवरी तक 26,000 करोड़ के बिल देने की मांग की गई है। आगामी बजट में इस राशि की सप्लीमेंट मांग का प्रावधान कर बिल अदा करें, ऐसी मांग की गई है। रालेगांव में आयोजित तालुका स्तरीय जनता दरबार में आदिवासी विकास मंत्री अशोक उइके ने नागरिकों की शिकायतें सुनी। उन्होंने अधिकारियों को न्यायालय में दायर शिकायतों पर समय पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तहसील के नागरिक अपनी शिकायतें लेकर उपस्थित थे। कार्यक्रम में रालेगांव उपविभागीय अधिकारी विशाल खत्री, तहसीलदार अमित भोईटे, गट विकास अधिकारी केशव पवार, तहसील कृषि अधिकारी अमोल जोशी के साथ ही विभिन्न 24 विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों ने नागरिकों को जानकारी देने तथा उनकी शिकायतें स्वीकार करने के लिए स्टॉल लगाए थे। सरकार नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए दारी अभियान के तहत जनता दरबार आयोजित कर रही है। इस जनता दरबार का उद्देश्य विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना, जानकारी उपलब्ध कराना तथा शिकायतों का समाधान करना है। इसलिए शिकायत लेकर आए व्यक्ति को संतुष्ट होकर जाना चाहिए। उन्होंने प्राप्त शिकायतें आवेदनों पर 28 फरवरी तक कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इस अवसर पर उइके ने नागरिकों की समस्याएं जानी, प्राप्त शिकायत आवेदनों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सहायक जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी विशाल खत्री ने जनता दरबार के संबंध में मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि प्राप्त शिकायतों का समाधान निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाएगा। इस अवसर पर महिला आर्थिक विकास निगम, कृषि विभाग, ग्रामीण विभाग, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, उमेद फाउंडेशन आदि विभागों के विभिन्न लाभार्थियों को हित लाभ भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम का संचालन विटालकर ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन तालुका कृषि अधिकारी अमोल जोशी ने दिया। इस कार्यक्रम के लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की।
संभाजी ब्रिगेड व वीर भगत सिंह फ्रूट और सब्जी विक्रेताओं ने नगर परिषद के सामने 5 फरवरी से अनशन शुरू किया है, लेकिन 5 दिनों से चल रहे अनशन की दखल नगर परिषद प्रशासन की ओर से नहीं ली जा रही है, जिससे तंग आकर फल एवं सब्जी विक्रेताओं ने सोमवार 10 फरवरी को नगर पालिका कार्यालय पर मोर्चा निकाला। इस दौरान नगर परिषद मुर्दाबाद की घोषणाबाजी की गई। बावजूद इसके नगर परिषद प्रशासन टस से मस नहीं हुई। वहीं लगातार 5 दिनों से चल रहे अनशन से 7 अनशनकारियों की तबीयत बिगड़ गई। 7 अनशनकारियों को सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। बता दें कि शहर के जाजू चौक साप्ताहिक बाजार मार्ग पर कई वर्षों से फल और सब्जियां बेचने वाले छोटे विक्रेताओं को प्रशासन के निर्णय के कारण बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन विक्रेताओं को हाल ही में उनके परिसरों से बेदखल कर दिया गया है तथा उन्हें कोई वैकल्पिक जगह भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इससे विक्रेताओं की आजीविका के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है तथा उनके परिवार भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। संबंधित छोटे फल व सब्जी विक्रेताओं ने जाजू चौक में ही सड़क किनारे बिक्री करने की अनुमति देने की मांग उठाई है। उन्होंने यह भरोसा भी जताया है कि उनके व्यवसाय के चलते यातायात में कोई व्यवधान नहीं होगा। यह जानकारी संभाजी ब्रिगेड के सूरज खोबरागड़े सहित वीर भगत सिंह फल एवं सब्जी बिक्री संगठन के पदाधिकारियों ने दी। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए आप तक न्यूज़। जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंडिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850